से पहले, तो हमें उम्मीद है कल हाई कोर्ट उसको टेकअप करेगी और मामले को आगे चलाएगी। हमारे बाकी सारे मामलात में इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान इसका मजाज है हम इन चीज़ों को देखने का, और हम इन तीनों हलकों के लिए अदालतों के पास भी जा रहे हैं और इलेक्शन कमीशन के पास भी जा रहे हैं। इंसाफ में थोड़ी सी देर हो सकती है, लेकिन ये मुस्तकिल देरी नहीं हो सकती, और हमें उम्मीद है कि जो इतने वाज़े फ़र्क हैं फॉर्म 45 के अंदर, तो ये तो एक अदालती निज़ाम को शायद, क्योंकि ये वाक़यात पूरे पाकिस्तान में भी हुए हैं, तो हो सकता है कि वैसे भी इसका कोई मजमूई तौर पे भी कोई सलूशन निकल आए। और आप ये भी याद रखें, पाकिस्तान में कहीं पे भी अगर आला अदलिया ने इस तरह के फॉर्म 45 की डिस्क्रिपेंसीज़ के इशू के ऊपर कोई मुस्बत फ़ैसला दे दिया, चाहे वो हमारे हलकों से हो चाहे किसी और के लिए हो, तो उसका असर सब पे पड़ेगा इंशाल्लाह। सो ये है। अब जहाँ तक बात है कि अवाम क्या करना चाहती है, क्या कर रही है, हमारे हलकों के अवाम जो हैं, बल्कि मुल्तान पूरे के अवाम, वो इस वक्त ज़ाहिर है चाहते हैं कि उनके मुंतखब नुमाइंदे पार्लियामान में जाएं, हलफ उठाएं। हम भी यही चाहते हैं, और हम आपसे सिर्फ ये कहेंगे कि इस वक्त पुरअमन रहें, कोई ऐसी चीज़ ना करें जिससे किसी और को कोई बहाना मिल जाए कुछ करने का। अपने आप को तकलीफ़ में ना डालें, ना हम चाहते हैं आप तकलीफ़ में आएँ। आपके हक़ का, आपके वोट का दिफा करना, आपने हमारे पे एतमाद किया है, हमारे पे भरोसा किया है, इमरान खान का साथ दिया है। अब आगे इसकी कानूनी जंग लड़ना, सियासी जंग लड़ना हमारे पे फ़र्ज़ है। सो वो हम काम करेंगे। आप पुरअमन रहें, जहाँ पुरअमन एहतजाज देने की ज़रूरत होगी हम आपको उसका बाकायदा बताएंगे, लेकिन पुरअमन तरीके से करेंगे। मगर मेरा मानना है कि इस वक्त ये जो जंग है ये हम अदालत में लड़ेंगे, सड़कों पे नहीं। इस वक्त हमें ज़रूरत है कि हम जोश से नहीं होश से काम लें, और ये अदालती कार्रवाई मुकम्मल होगी और इंशाअल्लाह हम सबको इंसाफ भी मिलेगा इंशाअल्लाह। और आखिरी बात मैं इसमें ये करूँगा, देखें अवाम सारे मिलना चाहते हैं, हमसे बात करना चाहते हैं, हम भी यही करना चाहते हैं, लेकिन हम ये नहीं चाहते कि हमारी तवज्जो जो है इस वक्त जो लीगल प्रोसेस है, और वो काफ़ी टेक्निकल होता है, ज़ाहिर है इन सारे अपने फॉर्म 45 कैलकुलेशंस और जो तरीक़ेकार वाज़े किया जा रहा है, तो मेरी ये दरख्वास्त है और ये हम सब ये चाहते हैं कि हम अगले दिनों में उस चीज़ पे फोकस करें। हमारा सीट लेना मकसद है, इस वक्त कोई हवा बनाना या मीडिया में उठाना चीज़ों को, उससे हमें कुछ नहीं मिलेगा। हमने अपना फोकस रखना है पार्लियामान में इमरान खान की सीटों को बहाल कराना, इंशाअल्लाह। बहुत शुक्रिया जी आप सबका, आप यहाँ मौजूद थे आज। एक तो सवाल है, ये 2018 के इलेक्शन में गिलानी खानदान का ये कहना है, आप भी कह रहे हैं 20,000 वोटों का फर्क है उनके जैन साहब के और अली हैदर साहब के। अब 16,000 वोटों का फर्क है, तो पेटीएम थी। नहीं 2018 की आप बात कर रहे हैं, तो मैं आपकी दुरुस्ती के लिए कुछ हक़ाइक़ आपके सामने ज़रूर रखना चाहती हूँ। जो मैंने आपको हमेशा कहा है, गिलानी साहब ने हमेशा एक बड़ी खलूस के साथ सियासत की। उनकी जो नौजवान नस्ल है वो शायद उस खलूस का साथ नहीं दे रही, उनको गलत बयानी करने की भी आदत है, और शायद इसलिए वो करते रहते हैं क्योंकि कोई उनको काउंटर चेक नहीं करता। मगर उनके जो फैक्ट्स हैं 2018 से लेकर, आप सब भी कर सकते हैं, ECP की वेबसाइट पे डेटा अवेलेबल है। वहाँ पर मेरे ख्याल में 2018 में 4,000 से ज़ायद रिजेक्टेड वोट्स थे ही नहीं। उनकी लीड उसकी डबल थी। मेरे भाई कोई 7.5 ऑलमोस्ट 8,000 के वोट से जीते थे, और उस वक्त भी उन्होंने यही बड़ी दिली का, फ़राख दिली का मुजाहरा किया था, और उन्हें कहा था कि आइए हम रीकाउंट करवाते हैं। रीकाउंट हुआ, और जब रीकाउंट हुआ तो उनके ज़्यादा, मेरे ज़ैन हुसैन कुरैशी के ज़्यादा वोट निकले, और इसलिए उस वक्त फिर मूसा गिलानी साहब वहाँ से पतली गली लेकर निकल गए, और उन्होंने सामना ही नहीं किया। तो बयानिया बनाना एक और चीज़ होती है, मगर बयानिया अगर हक़ाइक़ पे मबनी हो तो उसको बयानिया कहते हैं, वरना नहीं तो उसे हवा में बातें बुलाया जाता है। और मैं इस पे अच्छी बात की कि आप दोनों ने कि हम ये जो जंग है अदालतों में लड़ेंगे और पूरी तरीके से लड़ेंगे, और अब हम पूरा में लड़ने के लिए अगर अदालतों से भी आपके हक़ में फैसला नहीं आता तो फिर आपका देखें, आप ये इस बात पे गौर करें कि हम इमरान खान साहब के लिए या शाह महमूद कुरैशी साहब के लिए इस वक्त अडियाला के बाहर क्या लाखों लोग का इज्तिमा है, को प्रोटेस्ट करके रिलीफ ले रहे हैं। आपको पता है कि मैं उनका वकील भी हूँ उन केसेस के अंदर। जो हम इंसाफ ले रहे हैं, साइफर जैसे केस में हमें बेलें मिली और अभी भी हम अपील में जा रहे हैं, हम अदालतों का दरवाज़ा खटका रहे हैं। और इमरान खान साहब का और शाह महमूद कुरैशी साहब का भी ये वाज़े मौक़िफ़ है कि हमने पुरअमन तरीके से अदालती निज़ाम के ऊपर भरोसा करते हुए इस चीज़ को आगे लेके चलना है, और हम वही करना चाहते हैं। हम ये बात सोचना ही नहीं चाहते कि हमें अदालतों से इंसाफ नहीं मिलेगा। हमें
किसी अदालत से नहीं मिलेगा तो हम उसके ऊपर अपील में जाएंगे। जी बातों से ये वाज़ेह हुआ कि आरओ का आपने कहा कि जो आरओ थे आपने कहा जुडिशरी से लेने चाहिए थे, ब्यूरोक्रेसी से नहीं लेने चाहिए थे, जो आपने पहले भी मौक़िफ़ रहा है। आप समझते हैं कि आप इस पे अदम एतमाद करते हैं आज की सिचुएशन के मुताबिक, या आप इन पे एतमाद करते हैं? ये इसका जवाब है। जी देखिए, एक बहुत बड़ा सवालिया निशान इस वक्त इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान और उनके चीफ सिकंदर सुल्तान राजा पे ज़रूर है। उनको सिर्फ एक ही उनकी ज़िम्मेदारी थी, वो था शफाफ इलेक्शंस करवाना, और उसमें आपके सामने है फैफिन की भी रिपोर्ट है, बाकी जो यहाँ पर बैरून मुल्क से ऑब्जर्वर्स आए थे, जितने इलेक्शन मॉनिटर्स थे और जितने ममालिक हैं बैरून बाहर के, ख़ास तौर पे स्टेट डिपार्टमेंट ऑफ अमेरिका, उनका भी इस पे रद्द अमल आया है। वो सब शफाफियत पर इस इलेक्शन की सवाल उठा रहे हैं। इस वक्त पूरी दुनिया में इस इलेक्शन की बात हो रही है कि इसमें ना कोई शफाफियत थी, ना ये मुनसिफाना इनको करार दिया जा सकता है, और उन सब ने ये मुतालबा किया है कि एक इन्वेस्टिगेशन हो। अब हमारे कुछ सवाल ज़रूर हैं कि एक EVM सिस्टम करोड़ों रुपए का ख़रीदा गया जो कि ऑफलाइन भी चलना था, तो क्यों वो सिस्टम कोलैप्स किया, क्यों नहीं चला, और इंटरनेट की बंदिश क्यों लगाई गई, PTA ने टेलीफोन लाइंस क्यों बंद की गई, ये सब ECP की ज़िम्मेदारी थी कि वो इंश्योर करते। हालांकि आपके सामने है 8 फरवरी का जो इन्वायरमेंट था, जो माहौल था, बहुत पुरअमन, बहुत ही अच्छा था। हर कोई खुशी खुशी, पोलिंग स्टेशंस पे एक बहुत ही खूबसूरत माहौल था, आपका दिल खुश हुआ। उस वक्त लग रहा था कि वाकई जो ज़र्ब हमारी जमहूरियत पे लगी है, आज हम उस पर मरहम रखने जा रहे हैं। पुलिस एहलकार से लेकर प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स, पोलिंग एजेंट्स, मुखालिफ जमातों के वोटर, हमारे वोटर, सब एक बहुत ही खलूस से खुशियों के साथ वहाँ पर अपना जो उनका हक है वोट देने का, उसको एक्सरसाइज करने आए थे, उसको इस्तेमाल करने आए थे। तो बहुत ही दुख हो रहा है इस वक्त कि उस अमल के मुकम्मल होने के बाद जो किया गया, या जिस तरह इलेक्शंस के रिज़ल्ट रोके गए, क्यों रुके? 1 बजे तक रिज़ल्ट आ रहा था, क्यों रुकना बंद हुआ? और फिर एक वाज़े ट्रेंड था, आप टीवी पे देख रहे थे, रिपोर्ट हो रहा था, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ज़ोर और शोर से लीड कर रही थी, और एकदम 1 बजे रिज़ल्ट आना ख़त्म हो गए, और जब सुबह के 6 बजे दोबारा अनाउंस होने शुरू किए तो वो रिज़ल्ट तब्दील थे। हमारे पास अब फॉर्म 45 मौजूद है, हम तो ठोस सबूत के साथ बात कर रहे हैं। और आपने एक सवाल पूछा था 2018 के इलेक्शंस के बारे में, तो ये आप इसकी तस्वीर भी ले लीजिएगा, ये 2018 का फॉर्म 47 है, इसके अंदर सब दर्ज है, कितने वोट ज़ाया थे, कितने वोट्स की लीड थी, क्योंकि हम हमेशा हक़ाइक़ पर मबनी बात करते हैं, हवा में बातें नहीं करते, ना हम कोई बड़े बड़े दावे करते हैं अपने बाप दादा के बारे में जो झूठ पर मबनी हो। तो मेरे ख्याल में वक्त आ गया है कि लोग जो हक़ाइक़ है उस पर बात करें, और जब कोई बंदा हक़ाइक़ से हट के बात करता है तो हम सब पे जिम्मेदारी है हम उसको फैक्ट चेक करें। देखें, जमहूरी अमल जो है, मैं ये कहूँगा कि वो मुस्तहकम हुआ है पाकिस्तान में इस प्रोसेस से और जो कानून नाफिज करने वाले इदारे हैं, हमारे सिक्योरिटी इदारे हैं, उनकी भी इलेक्शन दिन तक, रिज़ल्ट आने की बात नहीं कर रहा, लेकिन इलेक्शन दिन की तारीफ बनती है कि पुरअमन तरीके से पूरे मुल्क में इलेक्शन कराए गए। अब हमें नज़र क्या है इसमें कि हर चीज़ से सीखना चाहिए कि आइंदा जो फॉर्म 45 हैं वो जैसे जैसे आएँ, हमारे पास अपनी कॉपीज़ मौजूद हैं, आरओज़ के पास शायद कोई और कॉपीज़ आ रही हैं, मज़ीद तब्दील हो रही हैं, तो जैसे इलेक्शन वहाँ से उठते हैं वो पब्लिक कर देनी चाहिए, सिर्फ इलेक्शन कमीशन के सिस्टम पे नहीं आनी चाहिए, वो पब्लिक कर देनी चाहिए कि उसके बाद किसी धांधले का मौका ही ना रहे। सो इंशाल्लाह जब हम कानूनी इस्लाहात करेंगे, इन पूरी चीज़ों को मद्देनज़र रखा जाएगा, इंशाल्लाह पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत बनेगी। हमारी इतनी तादाद मौजूद है असम्बलियों में, पंजाब में भी और वफाक में भी। हमारी मालूमात के लिए, बाकी लोगों की मालूमात के लिए ये बात क्लियर करते हैं इसमें क्या स्टेप्स होते हैं। अब आप आरओ के पास गए, आरओ ने आपको ट्रेनिंग की, अब नेक्स्ट स्टेप क्या और उसके बाद क्या? देखें, ये कानूनी सवाल पूछा है कि इसमें तरीक़ेकार क्या है। तरीक़ेकार कई हैं, हमारे पाकिस्तान में कई हलकों के अंदर इलेक्शन का नोटिफिकेशन फ़ाइनल रोक दिया गया है, बिकॉज़ उनके हलकों में, जैसे जैन हुसैन कुरैशी साहब का हलका है, अभी तक फ़ाइनल कंसोलिडेटेड रिज़ल्ट जारी नहीं हुआ था। मेहरबानों के हलके में तो इनको आरओ से मुलाकात का मौका ही नहीं शायद मिला, और उसके बावजूद कंसोलिडेटेद रिज़ल्ट जारी कर दी गया है, जो सरासन नाइंसाफ़ी भी है और गैर कानूनी भी है। मेरे उसके अंदर मैंने सिर्फ 293 वोटों का फ़र्क है, 8000 से कम वोटों का फ़र्क हो या 5% से कम का,
तो वो जो है वो आपका कानूनी हक बनता है और मैंडेटरी है लाइक आरओ के ऊपर के रिकाउंट कराए। उन्होंने कल का पूरा दिन ज़ाया किया, 11 घंटे 10:30 11 घंटे में उनके दफ्तर में मौजूद था। उसके बाद उन्होंने सिर्फ अपनी जो पहले टेबुलेटेड उनके पास रिजल्ट थे उसमें पोस्टल बैलेट का ऐड करके जारी कर दिया। तो ये हाई कोर्ट्स देखेंगे, मेरी दरख्वास्त ऑलरेडी दायर है। अब हम ये है कि हम कुछ चीज़ों के ऊपर हाई कोर्ट जा सकते हैं, कुछ चीज़ों के लिए हम इलेक्शन कमीशन जा रहे हैं, फिर उसके बाद ट्रिब्यूनल बनते हैं। वाजे मामलात हैं, लेकिन क्योंकि डिस्क्रिपेंसीज इतनी हैं तो इसलिए हमें मुकम्मल यकीन है कि ये सीटें तो इंशाल्लाह हमें वापस मिलेंगी। और एक और चीज़ 45 जो है वो आपने टैली कर ली, कल आप सारा दिन वहाँ मौजूद रहे। आपने दीगर जो आपके उम्मीदवार थे जो कि हारे हैं, क्या आपने उनके साथ जी देखें, मैं सारी कानूनी स्ट्रेटजी इस वक्त नेशनल मीडिया के सामने तो नहीं हम बताएंगे, ठीक है, लेकिन ज़ाहिर है हमने वो सारा कुछ किया है। कल जब मैं वहाँ मौजूद था तो गिलानी साहब के बेटे सारे मौजूद थे वहाँ पे, अहमद हुसैन देर साहब के वकील मौजूद थे, दूसरे उम्मीदवार ख़ुद कहीं मौजूद थे। तो बिल्कुल सारा कुछ सबके सामने बातें हुई हैं, सब गवाही देंगे कि वहाँ क्या हुआ है और हम समझते हैं कि इस मामले को देर नहीं लगेगी। इसलिए मैं बार बार कह रहा हूँ, गिलानी साहब एक साबिक वज़ीर आज़म है, एक मोतबर सियासतदान है ख़ुद, उनको उनके पास सेनेट की सीट है, उनको वो रखनी चाहिए। ये सीट तो लटकती रहेगी हवा में। देखें, हमें तो इस वक्त हम अभी अपने उसमें फंसे हुए हैं, हमें नहीं पता वहाँ क्या चीज़ हो रही है। जब हम अडियाला में होते हैं तो गौर साहब और बाकी सबसे ज़्यादा मुलाकात और खान साहब से डिस्कशन होती है। इस वक्त हम आपके सामने मुल्तान में मौजूद हैं, तो नहीं पता कि एग्जैक्टली क्या हो रहा है। हमने अपनी सीटों को वापस लेके पार्टी को देनी है ताकि हमारी इंशाल्लाह हुकूमत बने।